आज की कहानी दिल दहलाने वाली तो है ही, मगर ये वारदात जहां पेश आई इसी जगह से 5-7 मिनट की दूरी में 15 साल पहले निठारी कांड 2006 में और आरोसी हत्याकांड 2008 में हुआ था। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पुलिस 15 साल पहले जो गलतियाँ की थी वही गलतियाँ रेणु सिन्हा हत्याकांड में दोहराया जा रहा था। तीनों केस में कातिल लाश के आसपास ही रहता है। इस केस में तो नोएडा पुलिस का डॉग स्क्वाड भी उस कातिल को सूंघ नहीं पाता है, जो कि मुश्किल से 2 मीटर की दूरी पर भी नहीं था। रेणु सिन्हा की लाश सेक्टर 30 में मौजूद कोठी नंबर D40 के ग्राउंड फ्लोर में मिली। पुलिस कातिल को ढूंढने के लिए आसपास के इलाके से लेकर दिल्ली एयरपोर्ट तक पहुंच जाती है। आखिर क्या है कि नोएडा में हाईकोर्ट की वकील रेणु सिन्हा के कत्ल की पूरी कहानी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आपका बहुत बहुत स्वागत है रियल क्राइम स्टोरी में। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। नोएडा के सेक्टर 30 में मौजूद कोठी नंबर D40, इस कोठी में रहने वाली हाई कोर्ट की वकील रेणु सिन्हा पिछले 2 दिनों से फ़ोन नहीं उठा रही थी। कोठी में 2 लोग रहते थे, रेणु सिन्हा और उनके पति नितिन सिन्हा। रेणु हाई कोर्ट में लॉयर थी, जबकि उनके पति इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस से जुड़े रहे हैं। रेणु की अपने पति के साथ अनबन भी रहती थी, जिसकी खबर उनके घर वालों को थी। ऐसे में जब रेणु अचानक फ़ोन उठाना बंद कर दिया तो वे सब बेचैन हो गए और 2 दिनों से लगातार रेणु को कॉल कर रहे थे, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ नहीं आ रहा था। यानी फ़ोन तो ऑन था लेकिन कोई उठा नहीं रहा था। इस हालत में रेणु के भाई ने आखिरकार पुलिस को अपनी बहन की गुमशुदगी की खबर दी। साथ ही उन्होंने अपने बहनोई पर शक भी जताया। 10 सितंबर 2023 रविवार की दोपहर में रेणु के घर वालों ने उसके नाम मिलने की खबर नोएडा पुलिस को दे दी थी। दोपहर को यह भी पता चला कि रेणु और उसके पति की फ़ोन की लोकेशन उसी कोठी के आसपास है, लेकिन ना तो पुलिस ने तब कोठी की तलाशी ली और ना ही कोठी के आसपास की CCTV फुटेज की जांच की। इसी बीच घर वाले लगातार पुलिस से जांच में तेजी लगाने की गुहार लगाते हैं। शाम करीब 7 बजे पहली बार पुलिस मौके पर पहुंचती है। तब कोठी में दोनों तरफ से ताला लगा था। रेणु का परिवार ताला तोड़ने की फरियाद कर रहा था, पर पुलिस टाल मटोल कर रही थी। आखिरकार पुलिस ताला तोड़ने पर राजी हुई, लेकिन दिक्कत ये थी कि पुलिस के पास ताला तोड़ने का कोई भी सामान नहीं था। लेकिन घर वालों ने ताला तोड़ने का सामान इकट्ठा किया। ऐसा तब हुआ जब मौके पर इलाके के SHO, SP और DSP जैसे बड़े अधिकारी भी मौजूद थे। करीब 2 घंटे की हीला हवाली के बाद कोठी का ताला तोड़ा गया। आज से ठीक 15 साल पहले सेक्टर 30 से महज 4-5 मिनट की दूरी पर जलवायु बिहार में आरोसी मर्डर केस में ऐसे ही गलती हुई थी। आरोसी मर्डर केस में जिस शख्स पर कातिल हेमराज की तलाश हो रही थी, उसकी लाश छत पर ही थी और उस छत पर ताला लगा था। ताले की चाबी नहीं मिलने के कारण ताला नहीं तोड़ा गया। 15 साल बाद ऐसे ही घटना दोबारा दोहराई जा रही थी, इसीलिए घर वालों ने जिद की तो पुलिस 2 घंटे बाद कम से कम ताला तोड़ने पर राजी हुई। जब ताला तोड़ा गया तो उसके बाद सामने का मंजर बहुत ही डरावना था। कोठी में दाखिल होने पर रेणु की लाश भी मिल गई, लेकिन तब तक पुलिस ने ठीक ठाक से कोठी की तलाशी भी नहीं ली, जबकि उस वक्त घर के अंदर बाथरूम में रेणु की लाश पड़ी थी। 61 साल की रेणु के सिर और कान से काफ़ी खून बह चुका था। जिस्म के दूसरे हिस्सों में भी कई सारे चोट के निशान थे। अब पुलिस ने कोठी की पूरी तरह से तलाशी लेना शुरू कर दी। घर का सारा सामान अपनी जगह पर था, यानी कोई लूट या डकैती जैसे बात नहीं थी। लेकिन हैरानी तभी हुई जब रेणु का पति नितिन फरार था। तब पुलिस ने कोठी की तलाशी तो ली, लेकिन नितिन का कुछ भी पता नहीं चला, जबकि उस वक्त भी नितिन का मोबाइल की लोकेशन उसी कोठी के आसपास से आ रही थी। सेक्टर 30 में कोठी नंबर D40 में जानी मानी रेणु का कत्ल हो जाता है। लाश ग्राउंड फ्लोर के बाथरूम में मिलती है। शक उसके पति पर जाता है, लेकिन उसी पति के तलाश में पुलिस पूरे 8 घंटे लगा देती है। लुकआउट नोटिस भी जारी की जाती है, पर वह कातिल कत्ल वाली जगह के ठीक ऊपर पहली मंजिल के स्टोर रूम में छुपा होता है और पुलिस आसपास के इलाके से लेकर दिल्ली एयरपोर्ट तक पहुंच जाती है। आखिरकार रात 12 बजे पुलिस दोबारा और सही मायने में हरकत में आई। तब पुलिस ने कोठी और उसके आसपास की CCTV फुटेज चेक की और इसी दौरान पुलिस ने गौर किया कि रेणु का पति नितिन पिछले 24 घंटे से ज़्यादा वक्त में कभी बाहर नहीं निकला है।
ऐसे में पुलिस ने एक बार फिर से रेनू के घर वाले को मौके पर बुलाया। सीसीटीवी कैमरे में नितिन के घर से बाहर ना जाने की पुष्टि की और फिर घर की तलाशी लेने का फैसला किया। सच पूछिए तो रात 12 बजे ही पुलिस ने सही मायने में तफ्तीश की शुरुआत की, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब रेनू का पति नितिन पुलिस को उसी कोठी में छुपा हुआ मिला। लेकिन पुलिस को समझ ये नहीं आ रहा था कि नितिन ने अपने ही पत्नी का कत्ल क्यों किया। बाद में पता चला कि कत्ल की वजह 2 दिन पहले रेनू और उसके पति नितिन के बीच प्रॉपर्टी को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद रविवार को नितिन ने गुस्से में आकर पहले तकिए से मुंह दबाकर रेनू की सांस रोकने की कोशिश की और फिर इसके बाद रेनू का सिर दीवार पर दे मारा, जिससे उसके सिर में घातक चोट आई। नितिन इसके बाद रेनू को घसीटकर बाथरूम तक ले गया, जहां वो तड़पती रही। उसके सिर से खून बह रहा था और आखिरकार उसकी जान चली गई। नितिन इस कोठी को बेचना चाहता था, जबकि रेनू इसके हक में नहीं थी। नितिन ने एक पार्टी से बात कर 5 करोड़ 70 लाख रुपए में इस कोठी का सौदा भी तय कर दिया था। हैरानी की बात यह थी कि कत्ल से महज 2 घंटे बाद पार्टी ये कोठी देखने भी आई थी और तब नितिन ने संभावित खरीदार को पूरी कोठी भी दिखाई, सिवाय उस बाथरूम की जहां उसकी बीवी की लाश पड़ी थी। नितिन ने खरीदार को बताया था कि उसकी बीवी को कैंसर है, इसीलिए बाथरूम की तरफ ना जाए तो ही ठीक है, क्योंकि इससे इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। रेनू और नितिन का बेटा अमेरिका में रहता था और वो वहीं नौकरी करता था। वो साल में 1-2 बार अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए आता था। इन दोनों पति पत्नी अकेले ही रहते थे। परिवार ने पुलिस को बताया कि रेनू को कैंसर था। वो लंबे वक्त तक इस बीमारी से जूझती रही। अभी पिछले महीने ही वो पूरी तरह से कैंसर मुक्त हो चुकी थी और जिंदगी की एक नई शुरुआत करने वाली थी, लेकिन इससे पहले ही पति ने जिंदगी छीन ली। असल में नितिन ने अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद अपने ही मकान के पहले माले में बने स्टोर रूम में छुपा हुआ था। स्टोर रूम में 2 दरवाजे थे। एक दरवाजा अंदर से बंद था, जबकि दूसरा बाहर से ताला लगा था। पुलिस ने जब लाश बरामद की तब उसने स्टोर रूम को छोड़कर पूरे घर की तलाशी ली थी। चप्पा चप्पा छान मारा था, लेकिन तब ये नहीं सोच पाई कि वो जिस कातिल की तलाश कर रहे हैं वो घर के स्टोर रूम में ही छुपा मिलेगा। पुलिस ने जब स्टोर रूम का दरवाजा खोला तो देखा कि अंदर में नितिन ने मोबाइल फोन, चार्जर, कॉफी मग सब कुछ लेकर इत्मीनान से बैठा हुआ था। तभी रात के कोई 3 बज रहे थे, यानी कि जो पिछले 20 घंटे से लाश मिलने से महज 2 मीटर के फासले पर छुपा था। पुलिस को उस शख्स तक पहुंचने के लिए 8 घंटे का वक्त लग गया। अगर सीसीटीवी फुटेज की जांच और कोठी की सही तरीके से तलाशी होती तो यही सारी काम जो पुलिस आधी रात को कर रही थी वो दोपहर को ही कर लेती, तो मामले की तफ्तीश और आगे बढ़ चुकी होती। कातिल पहले ही पकड़ा जा चुका होता। हालत ये थी कि मौकाए वारदात पे जो चीज मिली थी, पुलिस वाले खुद उन चीजों की जांच करने की जगह उनके बारे में घर वालों से पूछताछ कर रही थी, क्योंकि रेनू सिन्हा मर्डर केस में भी पुलिस के द्वारा वही पुरानी गलतियां दोहराई जा रही थी जो गलतियां नोएडा पुलिस ने आरोसी हत्याकांड के समय की थी। ठीक वही गलती इस बार भी नोएडा पुलिस ने सेक्टर 30 की कोठी नंबर D40 में दोहराई। तभी तो कत्ल के आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस को 26 घंटे से ज्यादा समय लग गया, जबकि वो कहीं नहीं फरार था, बल्कि पुलिस की वजह से डर कर उसी कोठी में छुप गया था। पुलिस की पूछताछ से ये खुलासा हुआ कि जिस वक्त रेनू के पति को कोठी के स्टोर रूम से बाहर निकाला था, उस वक्त उसके पास उनके डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के अलावा उनका पासवर्ड भी मौजूद था। पता चला कि वो इंग्लैंड भागने की फिराक में था। इस वारदात से ये तो समझ आता है कि इंसान किसी के भी कितना भी करीब क्यों ना हो, पर पैसों के लालच में आकर सारी हदें पार कर देता है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिवार हमेशा खुश रहें। हम मिलते हैं एक और नए क्राइम स्टोरी में, तब तक के लिए धन्यवाद।